Assalamualaikum. Once again, welcome back to my channel, Brain Gain. FSC Part 1 Maths Exercise 9.3 Trigonometric Portion. सबसे पहले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टेबल बना रहा हूँ मैं, उसको आप देखिएगा। बहुत ही आसान ट्रिक है। 3x4 का टेबल होगा वो। ठीक है, ये हो गया। ऊपर आप लिखेंगे, हमें जो मेन वैल्यूज पता होनी चाहिए ना, विदाउट कैलकुलेटर भी, वो होनी चाहिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0, 30, 45, 60 डिग्री। ये एक और कॉलम बना लें हम। 90 डिग्री के लिए। और मेन कौन से फंक्शन होंगे आपका? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा। अच्छा, एक और काम करें, इनमें ना गिनती लिखें, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और फिर इधर से आप शुरू करें, 0, 1, 2, 3, 4। अब इन सारों को 4 से डिवाइड करें। 4 से डिवाइड कर लिया। अब इन सब के ऊपर अंडर रूट लगाएं। अब आप क्या करेंगे, पहले अंडर रूट के अंदर वाली चीज को सॉल्व करें, फिर अंडर रूट को फिर अप्लाई करें। तो 0/4 0, ये तो हो गया 0। 1/4 विल गेट यू 1 बाय, इट विल बी 1 बाय ओवर अंडर रूट 2। ठीक है, सॉरी, दैट विल बी नॉट लाइक दैट। ये आपके पास अंडर रूट 2 नहीं, सिर्फ 2 होगा, 1/2। तो ये 2/4 1/2 होगा। तो ये आपके पास 1/√2 आ जाएगा। और ये आपके पास √3/2। और ये वाला आपके पास 4/4 1/√1 विल गेट यू 1। यहाँ पे आपके पास 0। और फिर इस तरह यही रिजल्ट्स रिपीट हो जाएंगे, 1/2 और 1/√2 और आपके पास √3/2 और ये 1। ठीक है, अब साइन टेंजेंट थीटा क्या होता है? ये होता है आपके पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो 0/1 0, 1/2 divided by √3/2 will get you 1/√3, 1/√2 divided by 1/√2 1, √3 divided by 2 divided by 1/2 will get you √3, और 1 divided by 0 will get you infinity। अच्छा, ये वैल्यूज आप लोगों को लाजमी पता होनी चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा की। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अच्छा, अब हम जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 9.3 के तरफ। तो 9.3 में जो क्वेश्चन 1 है वो प्रूव करना है आइडेंटिटीज को। पहली आइडेंटिटी जो आपके पास है वो है, प्रूव करें कि साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30, ये आपके पास एक्चुअली साइन 30 के बराबर है। ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2। कॉस 30 की वैल्यू क्या है? √3/2 माइनस कॉस 60 की वैल्यू क्या है? 1/2। साइन 30 की वैल्यू भी 1/2। √3 into √3 will get you 3 divided by 4, minus 1/2 multiplied by 1/2 will get you 1/4।
3 minus 1 2, 2 divided by 4 will get you 1/2, और 1/2 किसके बराबर होता है? sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और ये sin 30 आपकी राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से आपने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। हमने पार्ट 1 कर लिया, अब हम पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। So in the part 2 there is an identity sin square pi by 6 plus sin square pi by 3 plus tangent square pi by 4 is equal to 2। अच्छा, ये जो है ना पाई बाय 6 ये रेडियंस में है आपकी वैल्यू। मैं आपको एक और चीज भी बता देता हूँ कि चलें लिख लेते हैं, जीरो जो है वो रेडियंस में भी जीरो है। 30 डिग्री जो रेडियंस में है वो है पाई बाय 6, ठीक है, और रेडियन 45 डिग्री को अगर आप रेडियन में लिखें तो ये पाई बाय 4 हो जाएगा आपके पास। 90 डिग्री आपके पास पाई बाय 2 में, और 60 डिग्री आपके पास पाई बाय 3 में। और ये 0 30 60 45 90, ठीक है, ये वैल्यूज आपने देख ली। तो ये जो पाई वाली वैल्यूज हैं ये रेडियंस में एक्चुअल होती हैं, ठीक है। तो साइन पाई बाय 6 का क्या मतलब है? 30 डिग्री पे साइन की जो वैल्यू है, और फिर स्केयर का मतलब साइन की 30 डिग्री पे जो वैल्यू है उसका आप स्केयर लेंगे। चलिए मैं इसको रेज कर देता हूँ और अपनी लेफ्ट हैंड साइड से अपना वर्क शुरू करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड साइन पाई बाय 6 साइन 30 पे वैल्यू मैं एक दफा के लिए आप लोगों के लिख देता हूँ, स्केयर प्लस साइन पाई बाय 3 साइन 60 डिग्री पे वैल्यू का स्केयर प्लस टेंजेंट स्केयर पाई बाय 4 टेंजेंट 45 डिग्री पे वैल्यू का स्केयर, ये साइन 30 1/2 का स्केयर प्लस अंडर रूट 3/2 का स्केयर प्लस टेंजेंट 45 1 का स्केयर, ये आ क्या हुआ 1/4 प्लस 3/4 प्लस 1, ठीक है। तो ये आपके पास 1 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, और ये एलसीएम लेके मैंने काम किया। 4 प्लस 3 प्लस 7 और 1 8, 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2, और 2 आपकी क्या है? राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट भी हमने कर लिया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं। थर्ड पार्ट में वो कहता है कि 2 इंटू साइन 45 डिग्री प्लस 1/2 इंटू कोसिकेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 3/√2। अगेन मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड से काम शुरू करता हूं। 2 इंटू साइन 45 डिग्री, साइन 45 पे 1/√2 प्लस 1/2 कोसिकेंट 45 डिग्री। कोसिकेंट क्या होता है? 1/sin होता है, तो ये आपका आ जाएगा √2 के बराबर, ठीक है। आपको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? √2, तो ये हो गया आपका 2/√2 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 को मैं दो दफा √2 लिख सकता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2/√2 और प्लस 1/√2। आपको जो आंसर चाहिए होता है उस तरफ जाया करें। मुझे नीचे √2 चाहिए था, तो मैं √2 नीचे पहले मैंने बनाया, फिर उसकी तरफ मैं अप्रोच किया तो मेरा अपना आंसर भी आ गया। 2 + 1 3 डिवाइडेड बाय √2। तो ये भी हमने पार्ट 3 भी कर लिया। अब हम पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। चले पार्ट 4 जो है वो भी करवा देता हूँ, थोड़ा सा टफ है इससे। पार्ट 4 के अंदर वो कहता है कि साइन स्केयर पाई बाय 6 रेशियो साइन स्केयर पाई बाय 4 रेशियो साइन स्केयर पाई बाय 3 रेशियो साइन स्केयर पाई बाय 2 रेशियो, सॉरी दिस इज इक्वल टू 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड से काम शुरू करेंगे। साइन पाई बाय 6
के ऊपर जो वैल्यू होगी पाई बाय 6 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का स्केयर, साइन 30 पे होता है 1/2 आपके पास, तो 1/2 का स्केयर आपके पास 1/4 रेशियो, साइन स्केयर पाई बाय 4 45 डिग्री, तो वो 1/√2, तो ये आपके पास आ जाएगा ऑलमोस्ट, जब स्केयर ले लेंगे तो 1/2, फिर रेशियो, और साइन स्केयर पाई बाय 3 ये 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री आपके पास √3/2, इसका स्केयर लेंगे तो 3/4, और रेशियो साइन स्केयर पाई बाय 2, साइन 90 डिग्री पे 1 वैल्यू होती है, उसका स्केयर फिर 1। अगर इनका एलसीएम क्या है 4, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ पूरी इक्वेशन को, तो ये मेरे पास पहली में तो 4 कट जाएगा, डिनोमिनेटर 1 रह जाएगा, फिर इधर से 2 रह जाएगा, और ये फिर 3 रह जाएगा, और 4 1 4। ये जो रेशियो है ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है, तो ये भी हमने प्रूव कर लिया। अब इसके बाद हम जाते हैं 2 है इवेल्युएट द फॉलोइंग। अच्छा, इसके अंदर पहला पॉइंट है, पहला टास्क, पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, टेंजेंट पाई बाय 3 माइनस टेंजेंट पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट पाई बाय 3 इंटू टेंजेंट पाई बाय 6। तो इसको सॉल्व करते हैं। टेंजेंट पाई बाय 3 किसके बराबर है, टेंजेंट 60 डिग्री आपका किसके बराबर आता है, √3। टेंजेंट पाई बाय 6 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री पे आपकी वैल्यू आती है 1/√3, ये आप डिवाइड 1 प्लस टेंजेंट पाई बाय 3 आपका आ जाता है, अगेन 60 डिग्री पे वैल्यू जो है वो √3 है, और जो पाई बाय 6 30 डिग्री, उसके ऊपर आपकी टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 है। तो ये आपका अगर देखा जाए तो ये आपकी तरफ आ जाता है √3, अगर एलसीएम लिया जाए ऊपर नोमिनेटर में, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 - 1 डिवाइडेड बाय √3, और इधर आपके पास आ जाएगा दोबारा, अगर √3 में एलसीएम लूं तो ये मेरे पास आ जाएगा √3 प्लस, ठीक है, और √3, तो इसकी तरफ मैं ये एलसीएम में भी √3 होगा, एलसीएम ऊपर नोमिनेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एलसीएम आपस में कैंसिल, 3 - 1 डिवाइडेड बाय 3 - 1 इज इक्वल टू 2, और √3 2 टाइम्स है डिनोमिनेटर में, 2 इंटू √3, 2 2 से कट गया, तो ये आपके पास 1/√3 आंसर आ गया। अच्छा, इसी तरह पार्ट 2 है, उस तरफ चलते हैं, वो है 1 माइनस टेंजेंट स्केयर पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्केयर पाई बाय 3, तो ये आपके पास हो जाता है कि 1 माइनस टेंजेंट स्केयर पाई बाय 3 60 डिग्री, तो टेंजेंट 60 डिग्री का स्केयर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस √3 का स्केयर, तो मैं डायरेक्ट √3 का स्केयर 3 लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ये 1 प्लस नीचे वाली वैल्यू वही उसी तरह 3, ये आपके पास आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 4, डेट विल बी -1/2 आपका आंसर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहते हैं वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, ये आपने प्रूफ करना है। चले ये भी कहते हैं क्वेश्चन 3, वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो पहला पार्ट है इसके अंदर, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये एक फार्मूला भी है, इसको आप वैसे भी याद रखिएगा, आगे आपके लिए काम में आएगा। तो अभी हम किसके लिए काम करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए प्रूव करेंगे, तो साइन 2 थीटा 2 इंटू 30 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू साइन, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड चले इसी तरह चल लेते हैं, 2 इंटू साइन 30 और cos 30, तो ये आपके पास साइन 60 की वैल्यू क्या थी, √3/2,
और ये 2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, तो ये √3/2 आपका √3/2 के बराबर आ गया। अब हम चलते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए प्रूव करने के लिए। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए आपके पास साइन 90 हो जाएगा 2 थीटा, 2 और साइन 45 और कॉस 45 और साइन 91, 2 इंटू साइन 45 1/√2 कॉस 45 1/√2। तो ये आपके पास 2 डिवाइडेड बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √, विल गेट यू 2, 2 ये आपके पास 1 इज इक्वल टू 1 आपका आंसर आ गया। अब दूसरी आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं। दूसरी आइडेंटिटी जो प्रूव करनी है हमें थीटा 30 और 45 पे, वो है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी एक फार्मूला है, इसको याद रखिएगा आप। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए हम प्रूव करेंगे, तो ये आपके पास आएगा cos 2 थीटा 60 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू cos 30 डिग्री का स्क्वायर और माइनस साइन 30 डिग्री का स्क्वायर। cos 60 आपके पास 1/2 और इज इक्वल टू cos 30 आपके पास √3/2 का स्क्वायर 3/4 माइनस साइन 30 आपके पास 1/2 इसका स्क्वायर 1/4 1/2 और ये आपके पास 3 - 1 2/4। तो ये आपके पास 1/2 इज इक्वल टू 2 1 2 2 2 4 दैट विल अगेन 1/2। तो ये भी आपकी 30 डिग्री पे प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं 45 डिग्री पे इसको प्रूव करने के लिए। We are going to move forward with theta is equal to 45 डिग्री। तो cos 2 इंटू 45 डिग्री आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री और cos स्क्वायर थीटा 45 पे स्क्वायर माइनस साइन 45 का स्क्वायर और ये आके cos 90 0 cos 45 1/√2 का स्क्वायर मैं लूंगा तो 1/2 और माइनस साइन 45 1/√2 उसका स्क्वायर लूंगा तो वो भी 1/2। सो 1/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसके बाद हमें थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे भी हमने कर लिया। अब हमने एक और प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी, उसकी तरफ चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में वो कहता है कि ये भी एक फार्मूला है, इसको भी आप याद रखेंगे। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो पहले ही करते हैं थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए प्रूव, और थीटा इज 30 डिग्री पे cos 60 हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos यहाँ पे स्क्वायर 2 थीटा आना था आपके पास। ठीक है, और इट इज लाइक जस्ट 2 cos स्क्वायर थीटा। सॉरी, इस फार्मूले को थोड़ा सा रब कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos थीटा आपके पास 30 डिग्री इसका स्क्वायर और ये माइनस 1। ठीक है, cos 60 आपके पास 1/2 2 cos 30 √3/2 का स्क्वायर 3/4 और माइनस 1। ये आपके पास 2 3/2 माइनस 1 और ये आपके पास हो जाएगा 3 - 2 डिवाइडेड बाई 2 विल गेट यू 1/2। तो ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2 हमने थीटा इक्वल 30 डिग्री के लिए प्रूव कर लिया। अब इसी प्रॉपर्टी को मैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए प्रूव करूंगा। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए आपके पास cos 2 थीटा cos 90 हो जाएगा और फिर ये आपके पास इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा थीटा 45 डिग्री इसका स्क्वायर और ये माइनस 1। तो ये 2 इंटू cos 90 0 2 इंटू cos 45 1/√2 उसका स्क्वायर 1/2 माइनस 1
2 2 से कैंसिल, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो 0 इज इक्वल टू 0। हमने 45 डिग्री के लिए प्रूव कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। एक और फार्मूला है cos 2 थीटा के लिए, अब उसको हम प्रूव करेंगे। दैट इज योर फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट में cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम साइन थीटा जो है वो 30 डिग्री रख के प्रूव करते हैं। तो cos 2 थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, 60 डिग्री, और इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू साइन 30 डिग्री, और इसका स्केयर cos 60 आपके पास 1/2, 1 माइनस 2 इंटू साइन 30 आपके पास 1/2, और उसका स्केयर 1/4। तो ये आ गया 1 माइनस 1/2। 1 एक पूरी क्वांटिटी है और हाफ ये एक है, तो पूरी क्वांटिटी में से जब हाफ देता है तो बाकी हाफ रह जाता है, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। अब हम इसको प्रूव करेंगे फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और ये जो है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए cos 2 थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन 45 का स्केयर, और ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 2 cos 90 जीरो होता है, साइन 45 1 ओवर अंडर रूट 2, उसका स्केयर 1/2, ये 2 2 से कैंसिल, और ये आपके पास 1 माइनस 1 0 इज इक्वल टू 0। ये 45 डिग्री के लिए भी मैंने प्रूव कर लिया। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है, वी विल स्टार्ट दिस पार्ट राइट नाउ। आप इसको देखिएगा। So now I'm going to raise this, and we are having the fifth part, that is tangent 2 theta is equal to 2 tangent theta over 1 minus tangent square theta। तो पहले हम प्रूफ करेंगे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल 30 डिग्री पे टेंजेंट आपके पास क्या हो जाएगा, 2 थीटा इज 60 डिग्री, और 2 इंटू टेंजेंट 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट 30 का स्केयर। तो 2 और टेंजेंट 30 की वैल्यू आपके पास क्या है, टेंजेंट 30 की वैल्यू आपके पास है आई थिंक सो 1 ओवर अंडर रूट 3, और 1 माइनस टेंजेंट 30 की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 3 इसका स्केयर। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या है आपके पास, अंडर रूट 3, और वो आपके पास 2 ओवर अंडर रूट 3 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 ओवर 3, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, 2 ओवर अंडर रूट 3, और ये आपके पास 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, एलसीएम लिया नीचे वाली जगह, तो 2 ओवर अंडर रूट 3, और ये आपके पास 2/3, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू अंडर रूट 3, तो 2 तो 2 से कैंसिल, और अब मैं अंडर रूट 3, और उधर ऊपर जो नोमिनेटर में 3 है मैं उसको 2 टाइम्स अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ, तो और नीचे एक अंडर रूट 3 है, ठीक है। तो अंडर रूट 3 से कैंसिल, पीछे आके वो अंडर रूट 3 रह गया, तो अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3, ये आपने प्रूव कर दिया। अच्छा, अब इसी चीज को हमें थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए प्रूव करना है। क्विकली सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, टेंजेंट 2 थीटा क्या होता है आपके पास, टेंजेंट 90 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू टेंजेंट थीटा, 2 इंटू टेंजेंट 45, और 1 माइनस टेंजेंट 45 का स्केयर। अच्छा, 2 इंटू टेंजेंट 90 मैंने आपको बताया था इन्फिनिटी के बराबर है, तो 2 इंटू टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 1 के बराबर, और 1 माइनस टेंजेंट 45 1, और इसका स्केयर, तो ये 2 ओवर 1 माइनस 1, तो ये 2 ओवर 0, और एनीथिंग ओवर 0 इज जस्ट इन्फिनिटी।
ये भी हमने थीटा 30 और 45 डिग्री के लिए प्रूव कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ही सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।